कभी कभी एक खामोश फकीर की बात बादशाहों के दिल हिला देती है और कभी एक दीवाना हमें हमारी आखिरत याद दिला देता है। अब आइए इस हिकमत से भरे किस्से का आगाज करते हैं। अब्बासी खिलाफत का दौर, शान शौकत, इक्तिदार, इल्म और दौलत का ज़माना। इसी दौर में एक ऐसी हस्ती भी थी जो ज़ाहिरी तौर पर फ़कीर, दीवाना और मजजूब नज़र आती थी, मगर हकीकत में वो हिकमत और दानाई का समंदर थी। इस हस्ती का नाम था बहलूल दाना। लोग उन्हें पागल कहते थे, बच्चे उन पर हंसते थे और दरबारी उन्हें काबिल तवज्जो नहीं समझते थे। लेकिन जो अहले नज़र थे वो जानते थे कि बहलूल दाना की हर बात में कोई ना कोई राज पोशीदा है। बहलूल दाना कौन थे? बहलूल दाना आम फ़कीर नहीं थे। कहा जाता है कि वो इल्म, फ़िक़्ह और अक्ल में बड़े बड़े उलेमा से आगे थे। उन्होंने जानबूझकर दीवानगी का लिबादा ओढ़ा ताकि वो वक्त के हुक्मरानों को बगैर खौफ के सच कह सके, क्योंकि सच बोलने वाला अगर अक्लमंद हो तो उसका सर कलम कर दिया जाता है और अगर दीवाना हो तो उसकी बात को नसीहत समझ लिया जाता है। कब्रिस्तान का मंजर। एक दिन खलीफा वक्त हारून रशीद अपने दरबारियों के साथ कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। ये वही हारून रशीद थे जिनकी सल्तनत बगदाद से लेकर दूर दराज इलाकों तक फैली हुई थी। अचानक उनकी नज़र एक अजीब मंजर पर पड़ी। एक शख्स कब्र के पास बैठा हुआ था और मिट्टी से कुछ बना रहा था। कपड़े फटे हुए, चेहरे पर गर्द, मगर आंखों में अजीब सी चमक। ये बहलूल दाना थे। हारून रशीद रुक गए और पूछा, बहलूल, ये क्या कर रहे हो? बहलूल दाना ने सर उठाया और बड़े इत्मीनान से कहा, महल बना रहा हूं। दरबारी हंस पड़े। कब्रिस्तान में महल, ये भी कोई बात हुई? हारून रशीद ने मुस्कुराते हुए पूछा, ये महल किसके लिए है? बहलूल दाना बोले, जन्नत के लिए, अगर खरीदो तो दे दूं। दुनिया और आखिरत का सौदा। हारून रशीद ने बात को मजाक समझा। वो मुस्कुराए, सर हिलाया और आगे बढ़ गए। उन्होंने कुछ नहीं दिया। लेकिन ये बात वहीं खत्म नहीं हुई। कुछ देर बाद ये वाकया हारून रशीद के घर वालों तक पहुंचा। उन्होंने बहलूल दाना की बात को महज दीवानगी नहीं समझा। उन्होंने सोचा, अगर ये सौदा सच भी ना हुआ तो एक दिरहम का क्या नुकसान, और अगर सच हो गया तो नफा ही नफा है। चुनांचे उन्होंने एक दिरहम बहलूल दाना को भिजवा दिया। बहलूल दाना ने दिरहम लिया, खामोशी से आसमान की तरफ देखा, दिल ही दिल में दुआ की और कुछ न कहा। ख्वाब की हकीकत। इसी रात हारून रशीद ने एक अजीब और खौफनाक ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि वो मर चुके हैं और जन्नत में दाखिल हो रहे हैं। वहां उन्होंने एक शानदार महल देखा जिस जैसा उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। उन्होंने फरिश्तों से पूछा, ये महल किसका है? फरिश्तों ने जवाब दिया, ये वो महल है जो एक दिरहम के बदले खरीदा गया था। हारून रशीद घबरा कर जाग उठे। पसीना बह रहा था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि दुनिया में जिस बात को उन्होंने मजाक समझा वो आखिरत में कितनी बड़ी हकीकत निकली। कहानी का पैगाम। बहलूल दाना ने न महल बेचा था और न मिट्टी का खिलौना बनाया था। उन्होंने एक सबक दिया था कि आखिरत का सौदा हमेशा सस्ता लगता है, लेकिन कीमत न देने वाला सबसे बड़ा नुकसान उठाता है। दुनिया अहले हिकमत पर हंसती है और आखिरत उन पर मुस्कुराती है। इख्तितामिया वीडियो के लिए। ये था बहलूल दाना का किस्सा, हिस्सा अव्वल। लेकिन सवाल ये है कि बहलूल दाना ने दीवानगी क्यों इख्तियार की? वो कौन सा राज जान गए थे जो आम लोग नहीं जान पाते? इन सवालों के जवाब हम जानेंगे हिस्सा 2 में। तब तक के लिए सोचिए, समझिए और अपने आमाल पर गौर कीजिए।